क्या बड़ी फ्रैक्शन को सबसे छोटे रूप में बदलना मुश्किल लगता है? तो आज एचसीएफ ट्रिक से 2 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं लेकर आया हूं क्लास 6 से 8 के मैथ साइंस, जहां हर कंसेप्ट आपको मिलेगा आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप तरीके से और बिल्कुल क्लियर समझ के साथ। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का लघुत्तम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। जब किसी फ्रैक्शन को सबसे छोटे रूप में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं लघुत्तम रूप। जैसे 8/12, यहाँ पे इसको सरल रूप में लिखना है, यानी छोटे रूप में। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम 8 के गुणनखंड ले लेते हैं। 8 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 और 8, यानी ये संख्याओं का भाग 8 में जाता है तो इसके ये गुणनखंड यानी गुणे के टुकड़े। और ये भी ध्यान रखना, एक कॉमन होता है जो सभी में भाग जाता है, 1 का 2, तो 1 तो आएगा ही। अब 2 भी कभी भाग जाता है 8 में, क्योंकि 0 से लेके 9 तक की संख्याओं में जो सम अंक होते हैं उनमें 2 का भाग जाता है, तो ये सम अंक है इसलिए ये 2 का भाग जाएगा। ऐसे फिर 4 का भी जाता है, क्योंकि 3 का नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं। 4 का जाता है, यानी और ये गुणनखंड मतलब है पूरा भाग जाना, तो 4 का भाग जाएगा। और 4 के बाद जस्ट जो डबल हो जाती है उसका भाग जाता है, यानी आधी संख्या होते ही डायरेक्ट वही संख्या आती है जो जिसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। जैसे ये 12 है, 12 में 1 का जाएगा, 1 तो लिखना ही है। ये सब अंक है तो 2 का जाएगा, 3 का जा रहा है, 3 चौक 12 होता है। 4 का भी जा रहा है, सॉरी 4 मैं 3 इधर लिख देता हूँ, चलेगा। फिर 5 का भाग नहीं जाता, इसमें 6 का जाता है, तो 6 इसका आधा हो गया। आधे होते ही डायरेक्ट जो संख्या वही की वही आएगी, यानी 12 का 12 आ गया है। तो 12 के ये गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब हमें इसमें कॉमन संख्या देखनी है जो दोनों में एक जैसी मिल रही है, तो कौन सी है, और वो बड़ी संख्या होनी चाहिए। 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3 तो है नहीं है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या बोल रही है, कॉमन 4। तो जो कॉमन संख्या मिल जाती है उसी से ही इस भिन्न को डिवाइड करेंगे, यानी जिसका लघुत्तम रूप निकालना है। तो हमें 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, और ऐसे ही हर है 12, इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आता है, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। तो ये 8/12 का ये लघुत्तम रूप होता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 18/27। और ये 18 के तो 1, 2 का भाग जाता ही है, 3 का जाता है क्योंकि 3 हम 18 होता है। और फिर 4 का नहीं जाता, क्योंकि 4 के पहाड़े में 18 आता नहीं है। 5 का नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग किसी संख्या में तब जाता है जब उसका इकाई अंक 0 या 5 हो। तो 6 का भाग जाएगा। यहाँ पे भाजकता के नियम भी काम आते हैं, ओके। तो 6 जा रहा है, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जा रहा है, और 9 इसकी आधी हो गई है। 18 का आधा कितना होता है, 9। तो 9 के बाद में देखने की जरूरत नहीं है, 10, 11, 12, 13, डायरेक्ट जो डबल होती है वही संख्या देखेंगे, यानी 18 का भाग जाएगा। ऐसे ही 27 है, 27 के गुणनखंड करेंगे, 1 तो आएगा ही, 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि समांक एक इसमें इकाई अंक जो है वो समांक नहीं है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पे 3 का भाग जाएगा, ओके। और से क्या फिर 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, फिर 8 का, 9 का जाएगा, फिर 9 दिए 27, और बाद में 27 का ही जाता है, ओके। तो इसके सेम इनमें दोनों में सबसे बड़ा कॉमन संख्या क्या मिल रही है, 9, क्योंकि सबसे बड़ा अंक 9 मिल रहा है। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। तो इसका सरलतम रूप क्या आ गया, 2/3, ओके। ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इसी को ले लेते हैं, 18/27 था। अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिसका भाग दोनों में जाता हो, यानी अंश और हर एक ही संख्या से कटते रहेंगे तब तक काटते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 का भाग, 3 के पहाड़े में 18 बटा है और 27 भी आता है, 3 6 के 18 और 3 27, तो यहाँ का 6/9 आया। अब इसमें फिर और भाग जा रहा है 3 का, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ऐसे ही 3 तिये 9,
तो यहाँ पे क्या आया 2/3, लास्ट में जो बचा है वो। अब इसमें ऐसा भी कोई कॉमन संख्या नहीं है एक जिसमें 2 का भाग जाता हो 3 में भी जाता हो, तो 1 को तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 से भाग देने का कोई उचित तो नहीं होता है, इसलिए आपको कोई सी भी कॉमन संख्या नहीं है। तो इसका तो 2 तरीके गुणनखंड लेके और सबसे बड़ा कॉमन संख्या उससे डिवाइड करते हैं, यानी HCF। एक तरह से हमने ये क्या देखा था, सबसे बड़ा जो समान गुणज मिल जाता है यानी HCF निकाला। HCF से उस संख्या को डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। और ऐसे यहाँ पे इसका HCF क्या आया 9, तो 9 से इसको डिवाइड कर दिया है तो फिर 2/3 आए 18/27 का। ऐसे यहाँ पे क्या किया है, यानी एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे वो बार बार कटते जाए, और जब तक कटते जाए जब तक दोनों में कॉमन संख्या का भाग जाता है। तो अंश, ये ट्रिक क्या होगा इसमें कि जब तक अंश और हर एक ही संख्या से कटते हैं तब तक काटते जाओ। और इसमें क्या होता है कि अंश और हर को HCF से डिवाइड करते हैं, और HCF कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से हमने ये बताया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही आसान मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करो। सीखो विदेश की, यहाँ रटना नहीं समझना है। थैंक यू।